ये हमने कर लिया था ना, और इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। ये तो ये दे रखा है, A:B का रेशियो दे रखा है यस सर। और A:C का रेशियो दे रखा है, तो आपसे B:C का रेशियो पूछा है। तो एग्जाम में ना इस तरीके से ना ऐसे ही करते हैं ताकि एग्जाम में आपका स्पीड भी फास्ट रहे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो ये तो हमारा हो गया था, ये करना था हम लोगों को। फिर एक बार करिए तो, इतना भी हमने पढ़ा है, एजेस पढ़ा है, तो कुछ क्वेश्चन तो अपने से करिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सी। ओके, आपका सी आ रहा है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? अभी इस क्वेश्चन को ना हम लोग बिना पेन टच किए हुए करेंगे, ठीक है ना? चलिए एक बार सबको आंसर बताइए, फिर हम इस क्वेश्चन को बिना पेन टच किए हुए करेंगे। सर सी 24 years। ओके, ओके, जाकर आपका डी, लेट्स सी। ये 30 सेकेंड और सबको आंसर करिए। चलिए देखते हैं, तो आंसर आ जाना चाहिए अभी तक सब किसी का। अगर नहीं बन रहा है तो लेट्स सी कैसे बनेगा, देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोनल्स एज 4 year हेंस, मतलब सोनल का एज आज से 4 साल बाद, ठीक है, मतलब 4+ की बात हो रही है, विल बी इक्वल टू राधिका एज 5 years अगो। तो जो राधिका का एज 5 साल पहले है वही सोनल का एज 4 साल बाद है। क्लियर है? ये इक्वेशन तो क्लियर है। अब बोल रहा है इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द राधिका प्रेजेंट एज एंड द कोमल प्रेजेंट एज इज 3:2। तो आज के डेट में राधिका और कोमल के बीच का एज रेशियो 3:2 है और कोमल का आज का एज 22 है। तो राधिका का आज का एज कितना होगा? तो 2 ना होके 22 है, ये 11 टाइम्स है, तो 3 ना होके ये भी 11 टाइम्स हो जाएगा 33। तो राधिका का आज का एज हो गया 33। तो आज से 5 साल पहले राधिका कितने साल की थी? आज अगर राधिका 33 years की है तो आज से 5 साल पहले राधिका कितनी ईयर्स की थी? 28। 28। और यही एज तो सोनल का दे रखा है ना, आफ्टर 4 years। यस सर। तो सोनल का एज आफ्टर 4 years क्या हो गया? 28। तो व्हाट इज सोनल प्रेजेंट एज? 24। 24।
बताइए कितना इजी है, किसी को डाउट है? नो सर। सबका क्लियर है? Yes, sir. दिस क्वेश्चन मैंने बोला था ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है नोट से। ये क्वेश्चन पता है कहाँ आया है? नहीं पता? No, sir. ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था ना 10 अक्टूबर को, सॉरी Yes, sir. Yes. 10 अक्टूबर कह रहा हूँ, कब हुआ था ईपीएफओ का? समथिंग कुछ अगस्त में था ना। तो ईपीएफओ में सेम क्वेश्चन विद द सेम ऑप्शन, कुछ भी चेंज नहीं है। एक बार अटेम्प्ट करिए। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट देख के इसमें घबराना नहीं है कि ये क्या एवरेज का कॉन्सेप्ट दे दिया। Sir, D answer है 4 years. ओके D sir, D 4 years. ठीक है, देखते हैं। और किसी का आया? यस, और किसी का आया आंसर? चलिए, मुझे कौन बताएगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को? कोई विल टेल मी। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? आपका तो आ गया है, जिसका नहीं आया मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सर मेरा भी आया है सर। आ गया? यस। चलिए बताइए कैसे किया आपने? सर जो इनकी पहली इनकी जो एवरेज एज थी वो 23 थी सर। ठीक है, डेट मीन्स की ये दोनों की एज ये 46 थी सर 46 थी। एवरेज एज। वंडरफुल। कब? आज से पहले 5 साल। वंडरफुल। उसके बाद सर आज ये मत दोनों के 5-5 साल सर इनक्रीज हो जाएंगे, हो गए 10। सर आज की वंडरफुल। एज इन तीन की है 60, डेट मीन्स 20 यानी इनकी ऑलरेडी ये 56 इन दो की आती है और अरे 4 बचे वेल के। डन, वेल डन। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 years व्हेन दे वर मैरिड 5 years ago। तो 5 years पहले हस्बैंड एंड वाइफ
इनका एवरेज दे रखा था कितना 23, तो सम ऑफ देयर एजेज 5 इयर्स बैक कितना होगा? हो सकता है वाइफ 20 की हो और हस्बैंड 26 का हो, एवरेज 23 हो गया ना। तो एवरेज दे रखा है तो हम यहाँ से सम निकाल सकते हैं दोनों का, दोनों के एज का सम। एवरेज से सम तो निकाल सकते हैं ना, जिसको आप टोटल बोलते हैं। किसी को डाउट इसमें? अगर 3 पीपल हैं ए बी सी, इनका एवरेज 7 इयर्स दे रखा है, तो मुझे नहीं पता ना कि ए 5 का है कि बी 7 का है कि सी 9 का है, हमें नहीं पता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए 3 का भी हो सकता है, बी 7 का भी हो सकता है, बी 8 का भी हो सकता है, 8 3 11, 11 9, 11 10, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसका भी एवरेज निकालेंगे तो 7 इयर्स ही आएगा। ठीक है, लेकिन सम किसी का भी A3 का हो या A5 का हो, B8 का हो या B7 का हो, C10 का हो, C9 का हो, सम तो हमेशा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स ही होता है ना, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम तो हमेशा क्या होगा 7 इंटू, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ टर्म्स है तो 7 इंटू 3 21। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे ना कि हमें एवरेज दे रखा है हस्बैंड और वाइफ का 23 इयर्स 5 साल पहले। तो 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ के एज का सम कितना था? तो सम ऑफ देयर एजेस 5 इयर्स अगो क्या हो जाएगा? तो 23 इंटू 2 दैट इज 46। तो इफ 5 इयर्स अगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 46, तो एट प्रेजेंट आज के डेट में उनके एज का सम कितना होगा बताइए? 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ के एज का सम 46 था, तो एट प्रेजेंट द सम ऑफ देयर एजेस विल बी, yes tell me। no Rafia, it's not 51। यहाँ पे इनका सम 46 है ना, तो 5 साल पहले तो आज की डेट में हस्बैंड का भी 5 इयर्स इंक्रीज होगा और वाइफ का भी 5 इयर्स इंक्रीज होगा ना। तो सम आपने सिर्फ 5 से कैसे इंक्रीज किया? इट विल बी 56। तो आज के डेट में हस्बैंड प्लस वाइफ की एज का सम कितना है 56। और आज के डेट में क्या दे रखा है? द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड, द वाइफ एंड द चाइल्ड हु वाज बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 20 इयर्स नाउ। तो आज हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का एवरेज एज 20 इयर्स है। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का टोटल एज कितना होगा? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का टोटल 60 होगा। 20 इंटू 3 60। और इसमें हस्बैंड एंड वाइफ का आज का एज आपको पता है 56, तो चाइल्ड कितने का होगा? 60 माइनस 56 दैट इज 4 इयर्स। कोई प्रॉब्लम? नो सर। जगतार सिंह आपने No, ऐसे ही sir. किया ना? यस सर, यस सर। यस, इट वाज सो इजी। देखिए, जब आप धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं ना, तो बहुत सारा एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐड होने लगता है। यहाँ पे धीरे धीरे एवरेज का कॉन्सेप्ट ऐड होने लगा है। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछे, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हम क्वेश्चंस को जरूर बना देंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए।
यस, किसी का आया? डी बी, डी डी, ओके। यस सर। और किसी का आया आंसर? बी, ओके। सर बी 5 बी, 5:4। बी 5:4, ओके फाइन। अब सबका बी आने लगा, ओके, वेल डन। चलिए पहले समझते हैं जिनका डी आया था। रब्बानी, आपका डी आया था? यस सर, यस सर। यस, मेरा नहीं समझाइए। निकला सर। आपका नहीं निकला, समझाइए डी कैसे आया आपका? सर मैंने पहले प्रेजेंट एज दिया सर, फादर एंड प्रेजेंट, सन का सर, 5x 2x सर। प्रेजेंट दिया आपने फादर और सन का 5x और 2x, ओके। सर फिर मैंने आफ्टर 4 ईयर सर सन एज का लिया सर y, एंड मदर सन, सर दिया 2y। सन और मदर आफ्टर 4 प्लस में आपने दिया y और 2y, ओके। यस सर। तो यहाँ से आपका कुछ नहीं निकला? यस सर, उसके बाद नहीं निकला सर। फिर नहीं मैंने उनको निकला, कंपेयर किया सर, आंसर नहीं आया। नहीं, बढ़। चलिए देखते हैं। जिनका बी आया, समझाइए एक बार बी कैसे आया। यस, बी कैसे आया? किसका बी आया था? बहुत लोगों का बी आ रहा था ना आंसर। यस, जगतार सिंह, आपका बी आया था ना? और ये सर हाँ, मेरा गलत है गलत सर। है, अब मैंने ऐसे सब लिया समझ आ गया फादर ना? आपने फादर सन लिया 5:2 एंड मदर और 5:2। फिर सन और मदर यस, लिया 1:2। 1:2। क्या ये सब सर प्रेजेंट एज में दे रखा है या क्या ये सब एक ही टाइम फ्रेम में दे रखा है? नहीं ना, ये गलत। टाइम नो फ्रेम सर, तो सर अलग है नो ना। सर, नो सर। यहाँ पे फादर और यस सर, सन प्रेजेंट में दे ये रखा प्रेजेंट है, और फ्यूचर। यहाँ पे सन और मदर ये आपका 4 इयर्स हेंस दे रखा है, 4 प्लस में दे रखा है। तो आप इस रेशियो को लेटर। कैसे इक्वेट कर सकते हैं? सर जब ये गलत सेम हो गया। टाइम फ्रेम में होता है तभी तो रेशियो को इक्वेट करते हैं ना। यस सर सर, मैंने यस जब सर। ऑपोजिट, आंसर आ रहा। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है? डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट टाइम फ्रेम है तो हम कभी भी रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं क्या? और जब रेशियो इक्वेट नहीं कर सकते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा कोई डेटा नहीं दे रखा है, तो क्या इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं? नो सर। कभी नहीं कर सकते हैं। तो आंसर विल बी कांट बी डिटरमिन्ड। इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर सकते हैं। किसी को डाउट? इस क्वेश्चन को तो देख के बताना था कि कांट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइम फ्रेम दे रखा होता तब तो आप कर देते, तब तो आप बता देते कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन डिफरेंट टाइम फ्रेम में क्या है कि हमें पता ही नहीं है ना कि अब रेशियो को इक्वेट क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। आप कैसे रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं? फाइन। यस सर। ये आपने इससे पहले भी एक बार समझाया था सर, इसलिए मैंने वही लॉजिक लगाया सर। वंडरफुल, उसमें सेम टाइम फ्रेम था और यहाँ पे टाइम फ्रेम डिफरेंट था। वंडरफुल, यस सर, यस। अरे वेल डन। चलिए, चलिए अब देखते हैं कि अब स्टेटमेंट वाला, आजकल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं ना, कि आपसे एजेज का कॉन्सेप्ट, उस पे 3-4 स्टेटमेंट दे देता, उस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। चलिए हम देखते हैं कि आप लोग आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, जितना अभी तक पढ़ा है। व्हाट इज एक्स प्रेजेंट एज? एक्स किसी आदमी का नाम है, तो एक्स का प्रेजेंट एज क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है 5 years ago, 5 years ago x age was double
that of his son's age at that time. स्टेटमेंट 2 दे रखा है, प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण and his son are in the ratio 11:6 respectively. And the third statement is 5 years hence the respective ratio of Arun's age and his son's age will become 12:7. A. Only 1 and 2. B. Only 2 and 3. C. Only 1 and 3. D. Any 2 of 3. E. None of these. देखिए ना, इस बार सिविल सर्विसेज का आपने पेपर देखा है ना, इस बार क्या 3-4 साल का पेपर देख रहे होंगे, तो इसी पैटर्न पे पूछा जा रहा है ना, 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हमने जितना पढ़ा है, क्या उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, हमें चेक ये करना है। देखिए, इतना पढ़ने के बाद तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। जस्ट आंसर इट फास्टली। मैं आपको 30 सेकंड का और टाइम दे रहा हूँ, चलिए जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का।
सर डी। ओके, लेट्स सी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना आंसर आपसे नहीं पूछता है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि एक्स का प्रेजेंट एज आप बताइए, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है कि हमें लगता है इतना स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद मुझे आंसर से बताना नहीं। एग्जाम में मैंने आपको बार बार बोला ना, ये एप्टीट्यूड का एग्जाम होना है। एप्टीट्यूड मतलब आपका लॉजिक कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने पढ़ा ना, दो रेशियो जब भी दिया रहता है, दो रेशियो, एक 2% का एक्स और वाई का, लेट्स से एक्स और वाई की बात हो रही है, तो एक्स और वाई के बीच में दो रेशियो गिवन है, एक प्रेजेंट में, दूसरा पास्ट में। तो क्या इस दो रेशियो से आप उन दोनों का एज निकाल सकते हैं? यस सर। एक प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में, क्या उस दोनों रेशियो से आप उन दोनों का एज बता सकते हैं? यस सर। एक फ्यूचर में और एक पास्ट में, क्या इन दोनों से आप उन दोनों का एज बता सकते हैं? अगर प्रेजेंट का नहीं दे रखा रेशियो, एक पास्ट का दे रखा और एक फ्यूचर का दे रखा हो, तो क्या हम बता सकते हैं? यस और नो? क्या हुआ, बता सकते नहीं बता सकते? यस, बताइए ना क्या हुआ। ये क्वेश्चन किया था हमने। यस सर। यस सर। एक एज कब दे रखा है समीर और अशोक का? एक साल पहले 1 का year ago। और एक साल Yes, बाद sir। का। प्रेजेंट का तो नहीं दे रखा है ना। दो रेशियो Present का नहीं। 2% के बीच में दे रखा है, फिर भी हमने ये क्वेश्चन किया था ना। तो Yes, एग्जाम sir। में जो आप पढ़ के जाते हैं ना, वो आपका कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। ये क्वेश्चन बनाया है, इसी पे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक फ्यूचर का दे रखा है, एक पास्ट का दे रखा है, तो क्या हम बता सकते हैं दोनों का एज? यस सर। बिल्कुल बता Yes, सकते sir। हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 5 years ago एक्स एज वाज डबल दैट ऑफ ए सन। तो एक्स और उनके बेटा, उनके बीच में इन दोनों का रेशियो दिया है आज से 5 साल पहले। प्रेजेंट एज एक्स और उनके बेटा का रेशियो दे रखा है 11:6। तो क्या 1 और 2 का यूज करके हम आंसर दे सकते हैं? यस सर। ठीक है, अब हम Yes, sir। तो आप 1 और 2 ऐसे देख के टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है। जस्ट वेट, एग्जाम में गलत ऐसे ही होता है। हमें और देखना है कि ऑप्शन और क्या क्या दे रखा है। 2 3 दे रखा है, 1 3 दे रखा है, एनी 2 ऑफ 3 दे रखा है। ये तो जबरदस्त ऑप्शन दे रखा है, एनी 2 ऑफ 3। तो अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट एज एक्स और उसके सन का 11:6 और 5 ईयर, आज से 5 साल बाद का बात हो रहा है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर का रेशियो देख के क्या हम आज का एज बता सकते हैं? बता सकते हैं। तो 2 और 3 भी आंसर हो गया। अब 1 और 3 देख लेते हैं। Yes, sir। तो आज से 5 साल पहले की बात हो रही है और आज से 5 साल बाद की बात हो रही है। दोनों रेशियो अगर गिवन है तो भी हम क्या एज बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। Present। तो आंसर क्या हो गया? Present। डी। Yes, इस sir। क्वेश्चन को करने में आपको 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। आपको बस ये देखना है कि अच्छा रेशियो 5 साल पहले, आज 5 साल बाद, तो किसी दो रेशियो को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस आपसे एग्जामिनर यही तो पूछ रहा है ना। आपको ये नहीं बताना है कि एक्स का एज क्या है। कितने लोगों को समझ ही नहीं आया? कितने लोगों को डाउट है इसमें? क्या हो गया? मेरे साथ साथ आप लोगों का भी बैटरी डाउन है? नो सर। No, sir। No, sir। समझ आया नहीं आया, डाउट है, किसी चीज का आंसर ही नहीं आ रहा है। समझ आया। Yes, sir। Yes, sir। समझ आया सर। ऐसा इट्स क्लियर। ऐसा क्वेश्चन कर सकते थे ना आप लोग खुद से भी। यस। टफ तो था नहीं। आपको आंसर क्या करना है? यस इफ्तार सिंह, आपने इसका आंसर किया था। इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान दीजिए कि ऐसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना होता है।
वो हमारे कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है कि वेदर आई हैव द रेलेवेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट टॉपिक और नॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, मैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। What is the ratio of present age of Anna and her mother? The sum of the ages of Anna, her mother, and her father is 62. Statement 2. 5 years ago, Anna's age was 1/5 of her father's age. Or statement 3. 2 years ago, the sum of the ages of Anna and her father was 36. Option A, 1 or 2 only. B, 2 or 3 only. C, 3 only. D, 1 or 3 only. And E, all 1, 2, 3 are required. यस, चलिए कोई मुझे समझाए कैसे आया आंसर, और जिनका नहीं आ रहा है वो भी बताइए कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। बी इंटरैक्टिव। चलिए जगतार सिंह आप बताइए क्या हुआ आंसर। आंसर तो निकालना है सर, यहाँ सब बताना है कि क्या है ये। सबसे प्रेजेंट एज निकालनी है सर क्या? तो मैंने लेट ज्वाइन किया अभी जस्ट। अभी आपने ज्वाइन हेलो। किया? नहीं सर, अभी सर एक्चुअली सर सेकंड मीटिंग सर मेरी लेट ज्वाइन हुई सर। सर क्या बताना है सर, बताइए मुझे सर। आंसर बताना है कि सर क्वेश्चन पढ़िए ABCDE में से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। डी ऑप्शन है मेरे ख्याल से सर।
डी 1 and 3. Yes sir. हाँ 1 and 3 आप तो देख के गलत पढ़ रहे हैं। सर 1 और 3 है। यस सर। चलिए ठीक है सर आप हाँ बोलिए। सर मैंने सर आंसर निकाला सर, आंसर तो मेरा 1 है, 1 और 1 and 3 से आ रहा है सर। 1 and इसके 3 ऑप्शन में आई थिंक ऑप्शन ये आएगा सर, ऑल आर रिक्वायर्ड, अच्छा क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 है। ओके ओके और 1 and 3 से आपका आंसर आ गया। यस सर। ओके चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं और किसी का आया आंसर, और किसी का आया? रूही आपका आंसर आया? नो सर। नहीं आया। ओके अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट नहीं किया बट हाँ पढ़ रही थी, लाइक ट्राई कर रही थी। जाकर आपका आया आंसर? सर 1 and 3 आ रहा है। 1 and 3 आ रहा है। चलिए 1 and 3 से बताइए, मुझे समझाइए 1 and 3 से आंसर कैसे आ सकता है, आज मैं भी सीखना चाहता हूँ। चलिए जगतार सिंह समझाइए, या जाकर कोई आप दोनों में से कोई समझाइए 1 and 3 से आंसर कैसे आएगा। हमें अन्ना और उनकी मदर का एज का रेशियो बताना है ना, तो एज के रेशियो बताने के लिए हमें उनका एग्जैक्ट एज पता होना चाहिए। अन्ना का एज हमें पता होना चाहिए और उनकी माँ का एज पता होना चाहिए, तभी तो हम रेशियो बता सकते हैं। क्लियर है ना? एज पता होगा हम तभी तो रेशियो बताएंगे। अगर मुझे अपना एज पता है, आपका एज पता है, तो हम दोनों अपनी एज का रेशियो बता सकते हैं ना। एज ही नहीं पता होगा तो रेशियो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या निकल रहा है? थर्ड से उसकी एज निकल रही है ना, उसके फादर की। थर्ड से उसके फादर की एज कैसे निकलेगी? सम ऑफ द एजेज ऑफ अन्ना एंड हर फादर वाज 36 2 साल पहले। तो प्रेजेंट में क्या होगा? अन्ना और उनके फादर का एज क्या हो जाएगा? सर 36 + 4 सर 40 हो जाएगा। 40 सर। वंडरफुल। और आज प्रेजेंट में अन्ना, उनकी मदर और फादर का 62 है। ठीक है, 62 तो यहाँ से फादर का एज आपका आ गया, सॉरी यहाँ से अन्ना और फादर है ना, अन्ना मदर का यस मदर का, मदर तो मदर का एज क्या आ गया? 22। चलिए वंडरफुल। सर मदर का एज तो हमें 22 पता चल गया, 1 और 3 का यूज करके। ठीक है, अन्ना का एज कहाँ पता चला अभी तक? नहीं लग रहा है, नहीं पता ना, तो अन्ना का एज नहीं पता, इसीलिए तो मैंने पूछा कि अन्ना का एज नहीं पता है, तो आप 1 और 3 का यूज करके कैसे आंसर बता सकते हैं? जब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, अन्ना, उनकी मदर और उनके फादर, तो हमें 3 इक्वेशन भी तो पता होना चाहिए। यहाँ पे एक इक्वेशन में अन्ना, मदर और फादर के बीच में रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे अन्ना और फादर के बीच में दे रखा है, यहाँ भी अन्ना और फादर के बीच में दे रखा है, तो यहाँ से हम अन्ना का एज निकाल सकते हैं 2 और 3 का यूज करके। और फिर उसको यूज करके हम अन्ना की मदर का एज निकाल लिए, तो हमें तीनों का तीनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है ना, तो आंसर हो जाएगा ई ना, 1 2 3 आर रिक्वायर्ड। और देखिए अगर आप ऑप्शन चेक करते हैं ना, तो मैंने कहीं भी यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, तो आप तो ऐसे ही देख के बता देते हैं कि सर आंसर विल बी ई। और एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप इसको सॉल्व करिए, वो देखना चाहता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना फास्ट है। यहाँ पे आप पढ़ भी रहे हैं एंड, जबकि लिखा हुआ है और। अगर आप देखे होते हैं तो आप एक बार ही बोलते हैं अरे फर्स्ट स्टेटमेंट से तो बता ही नहीं सकते हैं, अकेले तो किसी स्टेटमेंट से नहीं बता सकते हैं, और यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन में और दे रखा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसका आंसर बताना। यस रियाज, योर आंसर वाज करेक्ट, आपने ई बताया था। क्वेश्चन जब सामने से गुजर जाता है ना, तब लगता है कि अच्छा ऐसा कर सकते थे ना। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, इसी को बोलते हैं लर्निंग, यही लर्निंग है आपका।
और ऐसे ही करिएगा तो आप लोगों का स्ट्रेंथ काफी बेहतरीन हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करें इस तरीके का। यस सर। यस सर। What will be the ratio between ages of Sam and Albert after 5 years? Statement 1. Sam's present age is more than Albert's present age by 4 years. Statement 2. Albert's present age is 20 years. The statement 3. The ratio of Albert's present age to Sam's present age is 5:6. Option A 1 or 2 or 3. Option B 2 only. Option C 3 only. And option D 1 or 3 only. Option E 2 or 3 only. Wait. और इमेश्वर एंड में सर फर्स्ट ऑप्शन क्या है सर? 1 सर क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में? One and sir, what is first option, sir? 1, 2 and 3. और Sir, option first, please. Sir, 1 and 2 are 3. all 1, 2 and 3. ऑल सर ऑल, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. A. It is A, sir. ये थोड़ा सा मैं ऑप्शंस को ना इम्प्रोवाइज करता हूँ। ये ऑप्शन आपका है ना, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ ऑप्शन को। वेट, ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3,
ऑप्शन सी है 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 ओनली, और ऑप्शन ई है अब आंसर करिए। सोच के आंसर करिएगा। क्या होगा आंसर? इज इट डी सर? डी? यस सर। और सर अभी आपने ऑप्शन दिया कि सर अभी थोड़ा मुझे सर ई लगा था उसको। एक का डी, एक का ई। सर अभी आपने ऑप्शन चेंज की सर, पहले तो सर बेसिकली सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर आंसर हमारा सर 1 एंड 2 से भी आ जाएगा सर, और 2 एंड 3 से भी आ जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। सर 1 एंड 2 से भी आ जाएगा और 1 एंड 3 से भी आ जाएगा सर। नहीं सर 2 एंड 3 से भी आ जाएगा सर। 2 एंड 3 से भी आ जाएगा। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा दिखे कि एक बार आपका आंसर 3 स्टेटमेंट से भी आ सकता है, और आपका आंसर 2 स्टेटमेंट से भी आ सकता है, और आपका आंसर 1 स्टेटमेंट से भी आ सकता है, तो हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना वही आपका आंसर होगा। ठीक है सर मेरा 3 ओनली सर, 5:6 सर मेरा 1 फर्स्ट और सेकंड से भी आया सर, और सेकंड और थर्ड से भी आया। सर मेरा भी ऐसे ही आ रहा है सर सेम। तो क्या होगा आप इसलिए सर मैं सी सर 3 थर्ड ओनली? मैंने पहले कहा था कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है सर? ऑप्शन थर्ड नंबर में दिया 1 एंड 2 है, बी है 2 एंड 3 है, सी है 3 ओनली है, डी 1 2 3 है, और ई है बोथ ए एंड बी। ये सर समझ बात आती है। ठीक है अब बताइए क्या होगा आंसर? तो सी। सी, ओके। Yes. और सर ऐसे तो हमारा आंसर ए भी है, बी भी है सर, और सी सर नाउ आई एम आएगा। कंफ्यूजिंग। देखते हैं क्या होगा आंसर। सबको ही बताइए, पता नहीं आज सब पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है क्या? सर दोनों से आ रहा है सर, फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड एंड थर्ड से भी आ रहा है। ओके, यस, जाकर बताइए आंसर। तमीना, साइमा, रूही, आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं। रजिया, राशिद, आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग। मिश्रा, क्या हो गया, नहीं आ रहा है समझ? चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं जक्कर सिंह, आपका आंसर आया सी, ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सैम एंड अल्बर्ट आफ्टर 5 इयर्स। आज से 5 साल बाद सैम और अल्बर्ट के एज का रेशियो क्या होगा? तो इसके लिए हमें सैम का भी एज रिक्वायर्ड होगा और अल्बर्ट का भी एज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, Yes, sir. अब सी मतलब थर्ड ओनली, थर्ड पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ अल्बर्ट एज टू सैम्स प्रेजेंट एज इज 5:6। तो आज अल्बर्ट और सैम का एज का रेशियो कितना है? 5:6। तो क्या इस स्टेटमेंट से आप सैम का एज और अल्बर्ट का एज बता सकते हैं क्या? क्या सैम और अल्बर्ट का एज फाइंड आउट होगा? मेरे और आपके एज में 3:2 का रेशियो है। हो सकता है मेरा 30 हो, आपका 20 हो सकता है मेरा 60 हो, आपका 40 हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या यहाँ से हम एज बता सकते हैं?
नहीं बता सकते। अगर आपने 30-20 माना तो आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 35:25, मतलब ये हो गया 7:5 का रेशियो। अगर आपने 60-40 माना तो ये हो गया 65:45, मतलब ये 13:9 का रेशियो। देख रहे हैं रेशियो चेंज हो गया ना, ये चेंज होने के कारण। तो इस स्टेटमेंट से हम कैसे आंसर बता सकते हैं? तो 3 ओनली के आंसर हो सकता है? नहीं। नो सर, नो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, या तो हमें एक रेशियो और एक डेटा गिवन हो तब हम आंसर बता सकते हैं, या दोनों रेशियो गिवन हो तब हम आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 हमने पढ़ा, सैम्स प्रेजेंट एज इज मोर देन अल्बर्ट्स प्रेजेंट एज बाय 4 ईयर, मतलब सैम अल्बर्ट से 4 साल बड़ा है। तो अगर अल्बर्ट x है तो सैम कितना है, x+4। और अल्बर्ट का आज का एज 20 दे रखा है, तो यहाँ से अल्बर्ट और सैम का एज 1-2 का यूज करके हम बता सकते हैं। ठीक है, क्या हम 2-3 का यूज करके बता सकते हैं? अल्बर्ट का आज का एज दे रखा है 20 इयर्स, और अल्बर्ट और सैम के बीच का एज का रेशियो 5:6 है, तो क्या हम यहाँ से बता नहीं सकते कि सैम का एज हो जाएगा 24 हो जाएगा? तो 24 सर। यस, तो ये भी हम बता सकते हैं 2 और 3 का यूज करके। तो 1 और 2 का यूज करके भी हम आंसर बता सकते हैं, 2 और 3 का भी यूज करके हम आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ही क्या है मेरा, बोथ ए एंड बी। अब आप बोलेंगे सर 1, 2, 3 का भी यूज करके बता सकते हैं, तो यही पे मैंने भी बताया 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 1 स्टेटमेंट से। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, जितना कम स्टेटमेंट में आप आंसर बताते हैं आपका आंसर वही होता है। गॉट इट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? बोथ ए एंड बी। Yes, both A and B is the correct answer for this question. सर एक्चुअली सर मैं कंफ्यूज हो गया सर, मैंने क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ा था। वो सर ऊपर ही मैंने लिखा था कि सैम एल्बर्ट आफ्टर 5 इयर्स, तभी मैं बोल रहा था कि थर्ड ऑप्शन से आंसर आ रहा है। अदरवाइज सर 2 का तो मेरा क्लियर था, थर्ड मैंने ध्यान से देखा नहीं सर। ओके। तो अब पता चला ना कि किस तरीके से आंसर करते हैं, और इसी पैटर्न पे आप लोग बोलिए। यस, ओके। देखिए इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस आजकल आप लोगों को लगता है कि काफी लेंथी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस लेंथी नहीं होता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो इन सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सैम और अल्बर्ट का एज नहीं बताना है, आपको बस बताना है कि किस स्टेटमेंट का यूज करके हम आंसर बता सकते हैं। इसी को बोलते हैं ना डेटा सफिशिएंसी, जिसको अगर आप पूछेंगे कि सर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एक्चुअली में डेटा सफिशिएंसी पढ़ रहे हैं कि कितना डेटा सफिशिएंट होता है किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। गॉट इट? किसी को कोई डाउट? आज आप लोगों का क्लास का स्ट्रेंथ क्यों कम है, या पेपर है 24 तारीख को इसलिए? तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। ज्वाइन ही नहीं हो रहा है? जी सर, मैसेज कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम आ रही सर आज, ये बात सही है सर। क्या सर कोई नेटवर्क इशू भी है ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट में बंद है। क्या बंद है जाकिर? कुछ नेटवर्क न्यूज में दे रहे थे ना कि बंद है, शट डाउन कट किया। सर वहां कटा सर, पुंछ में कटा आई थी। पुंछ में कटा हुआ है। अच्छा हाँ, वो राफिया मैसेजिंग से ज्वाइन नहीं हो रहा है, पता नहीं अब ज्वाइन नहीं हो रहा है। आपके एंड पे कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, इसी कारण ज्वाइन नहीं हो रहा होगा। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्ट्रेंथ क्यों कम है, काफी कम स्ट्रेंथ लग रहा है क्लास का। इंटरेक्टिव भी नहीं लगा मुझे क्लास आज का। आप लोग एक जोश, एक एनर्जी रहता है आप लोगों के अंदर। मुझे लगा 24 का पेपर है, इस कारण से आप लोग का स्ट्रेंथ कम है। 24 का कितने लोगों को पेपर है? 24 पेपर है ना, कितने लोगों का है क्लास में? सबका है? मेरा नहीं है सर। आपका नहीं है, और रूही आपका नहीं है, 2 लोगों का नहीं है, बाद बाकी सबका है। सर मेरा भी नहीं है सर, आप नहीं। अच्छा आपका नहीं है, क्यों नहीं दे रहे हैं आप पेपर? सर एक्चुअली सर मैं ओवर एज हो गया हूँ सर, इन्होंने सर कोविड की वजह से सर 2 साल फॉर्म नहीं निकले। हाँ। तो सर इन्होंने फॉर्म निकाले सर 1 जनवरी 2021 से, अगर से दिसंबर से निकालते ना 1 जनवरी से पहले, तो सर मैं एलिजिबल था।
सर मैंने फिर कोर्ट केस भी फाइल किया सर मैं प्रिपेयर हूँ सर, मैंने कोर्ट केस भी फाइल किया था कैट में, ऐसे मेरा सर केस रिजेक्ट हो गया। मैंने बोला कि मर्सी ग्राउंड पे मुझे सिलेक्शन मिले, अब सर हाई कोर्ट से रिजेक्शन मिल गई, तो मैं ऐसे सर अब ऐसे ही सर दे नहीं सकता मैं। ओके ओके अब सर एग्जाम भी लग रही है मेरी केस में। ओहो सर आज ऑफर आया था इन्विजिलेटर, मैंने कहा मैंने सर बेसिकली इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर, इन्होंने सर अचानक ही एसआरओ निकाला सर, पहले अदरवाइज जगतार जी एलिजिबल थे सर पहले। Yes, sir. सर ये लास्ट ईयर ही आया सर ये एसआरओ, अब जब उन्होंने सर एसआरओ नया निकाला है 32 किया है यहाँ पे, अदरवाइज सर यहाँ पे था 40 था सर। 40 था, यस मैक्सिमम स्टेट में भी 40 ही चल रहा है। यस सर, सर स्टेट में हर जगह 40 है IAS सर। का भी सर सेम ही है, ऐसे यहाँ पे पता नहीं क्या निकल जाता है, कोई पता नहीं है यहाँ पे। मैंने सर काफी जो ट्वीट भी काफी सर गवर्नर साहब को सबको सर बट कुछ नहीं हुआ सर, रिजल्ट हो ही नहीं आया। अच्छा सर 30 में तो जाके स्टडी कंप्लीट होती है, मतलब कोई PID करना चाहेगा तो वो जाके 30 में कर पाए। नहीं स्टेट पीसीएस का Excuse me, थोड़ा sir. 35 भी रखना सर, चाहिए। हाँ बोलिए। यस सर। सर सेकेंडली ये है कि सर हमारा जो सर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है हाँ सर, यहाँ पर इनका कोई भरोसा नहीं है सर। सर मैंने इसलिए फॉर्म नहीं भरा, अदरवाइज सर मैंने कोचिंग भी ली थी, मुझे लग रहा है कि मैं तैयार था एग्जाम देने के लिए।